अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब तक हमने डाटा टाइप्स सी इन और सी आउट के बारे में देखा है। इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में देखेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई कंडीशन लगानी हो, मतलब अगर ये हो तो क्या हो, अगर ये हो तो ये हो, इस तरह से। मैं अभी आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। मेरे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है ऑलरेडी, जो हमने प्रीवियस वीडियो में लिखा था। पहले हम देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। ग्रेटर देन का सिंबल हमारे पास ये होता है, लेस देन का ये, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। इक्वल टू के लिए हम डबल इक्वल का साइन लगाते हैं हमेशा। यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम हमेशा डबल इक्वल का साइन लगाते हैं। ओके, हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हम ये कैसे यूज़ कर सकते हैं इफ़ स्टेटमेंट के अंदर। ओके, मैं इस प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा। मैं यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट लगा देता हूँ। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा हो तो यहाँ पर हमें सी की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगर लिखा भी रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर इसकी ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर इसकी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। यहाँ पर हम जो काम करेंगे वो सारा इस इफ़ के अंदर आएगा। ओके मतलब हम चाहते हैं अगर ए बी से बड़ा हो तो कुछ ये मैसेज प्रिंट हो, सी आउट A is greater than B, फिर एंड एल लगा देता हूँ। ओके, तो हम इसको रन करके देखते हैं। बिल्ड किया मैंने प्रोग्राम, कंट्रोल F5 रन किया। अब मैंने यहाँ पर A को वैल्यू दे दी 3। अब B को मैं वैल्यू बड़ी देता हूँ A से, B को मैंने वैल्यू 6 दे दी। तो प्रोग्राम यहीं पर टर्मिनेट हो गया, यानी कि ये इस इफ़ के अंदर आया ही नहीं। इसने ये वाली स्टेटमेंट रन ही नहीं की, सी आउट A इज़ ग्रेटर देन B। क्यों? क्योंकि A तो छोटा है B से। अगर A B से बड़ा होता है सिर्फ तब ही वो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज़ वो इसको स्किप कर जाएगा और इफ़ की स्कोप से बाहर आ जाएगा और रिटर्न 0। तो यहाँ पर ये प्रेस एनी की टू कंटिन्यू आ जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर इसको दोबारा वैल्यूज़ देते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़। अब मैंने ए को वैल्यू दे दी 5, अब बी को मैं छोटी वैल्यू देता हूँ, 2 दे दिया। अब ये कह रहा है ए इज़ ग्रेटर देन बी। ओके, तो हम चाहते हैं जब b ग्रेटर देन a हो तब भी हमें ये मैसेज शो करे। ओके, हम अगर यहाँ पर मैसेज दे दें सी आउट, यहाँ पर सी आउट b इज़ ग्रेटर देन a, तो तब वो काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैसेज आएंगे, जितनी भी हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे इस स्कोप के अंदर अंदर, वो सारे मैसेज तब ही प्रिंट होंगे जब a b से बड़ा होगा। तो हम चाहते हैं जब b a से बड़ा हो तब भी कुछ आए। तो हम इसकी स्कोप से बाहर आकर, एक कीवर्ड है हमारे पास एल्स का, देखें इफ़ एल्स। पहले हमने एल्स देखा, अब पहले हमने इफ़ देखा, अब इफ़ एल्स देखेंगे। एल्स हमेशा इफ़ के साथ ही यूज़ होता है। यहाँ पर ये स्टार्ट होगा, यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा और इसके अंदर मैं मैसेज डिस्प्ले करा देता हूँ, सी आउट बी इज़ ग्रेटर देन ए। एल्स हमेशा उस सूरत में यूज़ होता है, उस सूरत में एग्जीक्यूट होता है जब इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो रही हो। जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ वाली कंडीशन ही एग्जीक्यूट होती है। अगर इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो रही हो तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाता है। मैंने इसको बिल्ड कर दिया, कंट्रोल F5 रन करते हैं।
अब मैं बी को ग्रेटर वैल्यू दे देता हूँ, 6 दे दिया, और ए को मैंने 6 दे दिया, बी को मैंने 8 दे दिया। अब ये इफ़ वाले पार्ट में नहीं गया, अब ये एल्स वाले पार्ट में आ गया और ये प्रिंट कर रहा है बी इज़ ग्रेटर देन ए। ओके, अब हम देखेंगे नेस्टेड इफ़, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं इफ़ एल्स इफ़ एल्स। अगर मैं यहाँ पर फिर इफ़ लगा दूँ और यहाँ पर मैं कंडीशन लगा देता हूँ, फॉर एग्जांपल इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए। पहले तो मैंने एल्स लगा दिया था कि अगर इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाली एग्जीक्यूट होगी। अब मैंने एल्स के साथ भी कंडीशन लगा दी है कि एल्स इफ़ अगर बी ग्रेटर देन ए हो तो सिर्फ तब ही ये वाली प्रिंट करे, अदरवाइज कुछ भी प्रिंट ना करे। तो हम यहाँ पर रन करके देखते हैं इसको। बी को मैंने ग्रेटर वैल्यू देनी है, यहाँ पर 6 और बी आ गया 8। तो आप देख सकते हैं बी इज़ ग्रेटर देन ए, फिर भी प्रिंट कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही होती तो फिर इसने प्रिंट नहीं करना था। आप इसके साथ जितने मर्जी एल्स इफ़ यूज़ करें, लाइक यहाँ पर आप फिर से एल्स इफ़ यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर कोई और कंडीशन दे सकते हैं, आप यहाँ पर सिर्फ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर ना आपका इफ़ ट्रू हो रहा है, ना ही एल्स इफ़, सारे जितने भी एल्स इफ़ हैं ना उनमें से कोई ट्रू हो रहा है, तो एल्स हमें एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, लाइक सी आउट, जो आप डिफ़ॉल्ट मैसेज देना चाहेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब हम नेस्टेड इफ़ देखेंगे। नेस्टेड इफ़ के अंदर आप दोबारा इफ़ यूज़ कर सकते हैं, एल्स के अंदर आप दोबारा इफ़ यूज़ कर सकते हैं। ओके, पहले हम इफ़ के अंदर दोबारा से इफ़ यूज़ करेंगे। यहाँ पर इफ़ मैं यहाँ पर क्या देता हूँ कि ए इज़, मैं ऊपर एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ सी, और मैं यहाँ पर प्रोग्राम इक्वल कर देता हूँ। मुझे सी के लिए भी लेना पड़ेगा इनपुट, कॉपी पेस्ट, थर्ड वैल्यू सी। अब ये 3 वैल्यूज इनपुट ले रहा है। पहले ये चेक कर रहा है ए इक्वल है बी के। अगर ए बी के इक्वल है तब ये अंदर आए, और फिर ये चेक करे इफ़ ए इक्वल सी, क्या ए सी के भी इक्वल है। फिर ये यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करे ऑल वैल्यूज आर इक्वल। अगर ए बी के इक्वल है और ए सी के भी इक्वल है तो जाहिर सी बात है तमाम वैल्यूज़ इक्वल होंगी। अगर ऐसे नहीं होता तो यहाँ पे मैं एल्स को रिमूव कर देता हूँ, और इसी के अंदर एल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, आप जैसे मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ सी आउट दीज वैल्यूज़ आर डिफरेंट। ओके, अब ये प्रोग्राम हमारा क्या करेगा। सबसे पहले ये देखेगा कि क्या ए बी के इक्वल है, फिर उसके बाद नहीं सॉरी, आपको ये वाला मैसेज डिस्प्ले बाहर कराना पड़ेगा, लाइक दिस, इस इफ स्कोप के बाहर। सबसे पहले ये देखेगा इफ़ ए इक्वल बी, क्या ए बी के इक्वल है जी। अगर इक्वल है तो वो अंदर आ जाएगा, अगर इक्वल नहीं है तो यहीं से एल्स पे चला जाएगा और कह देगा कि वैल्यूज़ आर डिफरेंट। हम एक्चुअली प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं कि अगर तमाम वैल्यूज़ इक्वल हों तब वो हमें मैसेज डिस्प्ले करे ऑल वैल्यूज़ आर इक्वल। अगर कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं होती, अगर ए बी के इक्वल नहीं होता तो वो वहीं से बाहर आके बता देगा कि दीज वैल्यूज़ आर डिफरेंट। अगर ए बी के इक्वल हो जाता है तो अंदर जाके दोबारा कंडीशन चेक करेगा कि क्या ए सी के भी इक्वल है। अगर हाँ है
तो ऑल वैल्यूज़ आर इक्वल, अगर नहीं है तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। ओके, हम बिल्ड करते हैं। मैंने ए को 4 दे दिया, बी को भी 4, सी को भी 4। तो देखें ये मैसेज प्रिंट कर रहा है ऑल वैल्यूज़ आर इक्वल, क्योंकि ए इक्वल इक्वल बी, ए में क्या था 4, 4 इक्वल इक्वल 4, ट्रू हो गया। नीचे आगे ए इक्वल इक्वल सी, ए में 4 था, सी में भी 4 था, यानी 4 इक्वल इक्वल 4, तो कंडीशन ये भी ट्रू होगी, तो इसने प्रिंट कर दिया ऑल वैल्यूज़ आर इक्वल। ओके, अब हम इसको डिफरेंट वैल्यूज़ देते हैं। ए को मैंने 4 दे दिया, बी को भी 4 दे दिया, लेकिन सी को मैंने 5 दे दी, इंटर। अब इसने कुछ भी मैसेज डिस्प्ले नहीं किया, क्यों? क्योंकि इस इफ़ की ये मेन इफ़ है और ये एल्स जो है ये इस इफ़ का है। हमने जब ये एग्जीक्यूट किया 4 इक्वल इक्वल 4, तब हम इस इफ़ पे थे। इस इफ़ पर जब हम आए तो इसका एल्स पार्ट अगर हम दें, एल्स सी आउट वैल्यूज़ आर डिफरेंट। अब अगर हम 4 4 5 दें तो ये वाला मैसेज जो होगा वैल्यूज़ आर डिफरेंट। अगर हम 4 5 4 दें तो तब हमारे पास ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा, दीज वैल्यूज़ आर डिफरेंट। क्यों? क्योंकि पहले ये बिल्ड किया हमने। अब देखें, मैंने इसको 4 दिया, 4 दिया, 5 दिया, वैल्यूज़ आर डिफरेंट, ये वाला मैसेज डिस्प्ले करा रहा है। क्योंकि इस इफ़ के अंदर हम आ चुके थे, जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो किसी भी सूरत में ये वाला एल्स एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। जब हम फिर इस इफ़ पे आ गए, ये वाला इफ़, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तब हम इसके एल्स पे चले गए, इसके एल्स पे चले गए, वैल्यूज़ आर डिफरेंट, तब इसने ये वाला मैसेज प्रिंट कर दिया। अगर यहीं पे कंडीशन फॉल्स होती तब इस एल्स पे जाते, दीज वैल्यूज़ आर डिफरेंट, ये वाला मैसेज हमें डिस्प्ले होता। हम ट्राई कर लेते हैं, कंट्रोल F5, 4 5 4। अब हमें थर्ड वाला मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, दीज वैल्यूज़ आर डिफरेंट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इफ़ एल्स कैसे यूज़ करते हैं और नेस्टेड इफ़ कैसे यूज़ करते हैं। अब आपके लिए एक असाइनमेंट ये है कि आपने 3 वैल्यूज़ लेनी है यूज़र से, बिल्कुल ऐसे ही A B C, और उसमें से आपने बताना है कि ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, A B या C। आपने ऐसे ही नेस्टेड इफ़ ही यूज़ करना है और आपने बताना है कि ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।